बबीता डेली ब्लॉग में आपको साथ देता। आज मैं ट्रेन से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बहू रानी ने मेरे लिए फरा बनाया था, तो मुझे लिए नाश्ते के लिए और दिन के लिए पराठा बना दिया था कि मौसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे शुगर का पेशेंट, तो मुझे कुछ न कुछ खाना रहता है। तो फिर अपने लिए मैंने चाय ले लिया, 10 रुपये की चाय। अब देखते चाय कैसा है, क्योंकि मुझे शुगर की दवा खानी है। तो इस समय 7:30 हो रहे हैं, ट्रेन रुका हुआ था। तो हमने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो आप लोग को भी फरा खा लीजिए, बहुत टेस्टी है। चाय पी लीजिए। तो चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। भूख लग रही है इस समय मुझे, तो अच्छा है। हेलो गाइस, तो मेरा नाश्ता पानी हो गया। नाश्ते में तो पराठा, मटर आलू की सब्जी खाए और पानी पिया, और क्या कहते हैं शुगर की दवा ले ली। और गाड़ी इतनी लेट के क्या बताए, नींद आ रही है। तो अगल बगल वाले की बहुत आवाज़ आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं। अब घर जैसा कहाँ सोने को मिलेगा, जो घर में शांति मिलती है वो ट्रेन में कहाँ मिलेगा। अब पतिदेव का भी फ़ोन आ रहा, हमसे पूछ रही कहाँ हो, कहाँ पहुँची। हमने बता ही नहीं पाए कहाँ पर। जब पहले थे तो हम गोंडा में थे, हमको लगता 12 से पार हो गया है। ठीक 4:30 तो बज ही जाएगा हमको जाते जाते। और पति जी पूरा घर का सामान भी ले आए हैं, कि हमको फ़ोन बता रहे थे कि ये सामान ला दिए हैं। तो अपना देख लेना, चाबी भी रख दिए हैं जहाँ हम रखते हैं, दूध भी ला के रख दिए, सब बता दिया। उनको बताए कि हम चाय पीते हैं। तो थोड़ी देर बनी रही है ब्लॉग में। अब हम पहुंच गए लखनऊ। अब लखनऊ से 1-2 घंटा लगेगा कानपुर जाने स्टेशन। इसके बाद स्टेशन से 1 घंटा पनकी के लिए। समझिए 4 बजे तक पहुंचेंगे अब घर। तो जानते हैं हम 5:30 बजे से बैठे हुए हैं गोरखपुर स्टेशन। अब बताइए, जोड़ लीजिए कितना घंटा हमको हो गया है। मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाता। जैसे मैं शाम को बैठती हूँ ग्वालियर बरौनी, तो 4 बजे 3:30 बजे छोड़ देता है गोरखपुर। तो यहाँ से बहुत लेट हो गई है, 5:30 बजे की ट्रेन थी। अब क्या कहते हैं, अभी मैंने टाइम नहीं देखा है, 1 से ज़्यादा ही हो गया है। तो 4 बजे हम पहुँचेंगे अपने घर। तो थोड़ी देर बनी रही है आप लोग। तो हेलो गाइस, अब कानपुर पहुँचने वाली है। कानपुर 10-15 मिनट बाकी है। अब यहाँ से पनकी भी निकल जाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लगा कितने दिन के बाद आए हैं कानपुर। है तो 1 ही हफ्ते के लिए हम गए थे, पर लग रहा कितने दिन के लिए गए थे, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। तो चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपसे, या स्टेशन से भी शूट कर सकते हैं। देखो सामान इतने हो गए मेरे पास कि क्या ही बताए। एक तो सूटकेस हो गया, एक झोला हो गया है, तो उसमें थोड़ा सामान रखा हुआ है। तो थोड़ी देर बने रहिए ब्लॉग। और आ गया ठीक 4 बजे, निकलते हैं घर के लिए। तो घर पे आप लोग से मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अब आ गए थे 6 बजे। इतनी थकान लग रही है कि क्या ही बताए आपको। तो खाना बना रहे हैं, खाना में बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी और चावल। रोटी बिल्कुल बनाने मन नहीं कर रहा है। इतनी थकावट हो गई मुझे कि मुझे आँख में नींद आ रही है। लग रहा है कब खाना बनाए, खा के सो जाए, तो कल फिर उठे तो घर का पूरा काम निपटाए। बहुत सारे कपड़े धोने हैं, डस्टिंग करने हैं, और पर्दा वर्दा धोने, क्योंकि होली भी आ रही। इतना मेरे काम का प्रेशर हो गया, घर का काम करना, पूरा किचन साफ़ करना, किचन का डब्बा साफ़ करना, बहुत काम है, लगातार काम है। इसके बाद मैं सुकून से रहूँगी। तो मैं रास्ते का वीडियो नहीं बना पाए, बड़ी मुश्किल से तो हमको ऑटो मिला। एक तो वहाँ का स्टेशन की तरह मेट्रो बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले आते थे तो सॉरी गाइस, तो आते थे मेट्रो बन रही, तो बहुत दिक्कत हो गई स्टेशन की तरफ। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला, तो फिर सीधे घर आए। मैंने कुछ शूट कर नहीं पाया। तो खाना बन गया, इनको खाना देने जा रहे हैं गरम गरम। हम भी खाते। तो कल आपसे मिलते हैं, आपसे कल बात करेंगे, क्योंकि इससे मेरा
थकान से चूर हो गए हैं। बने रहिए। तो कल से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, वही थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था। आज शाम 7:30 बजे से ब्लॉग बना रही थी। मैं किचन में आ गई तो पति जो आ गए चाय पीने के लिए, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और मुझे अभी भी इतनी थकावट हो रही, आज इतनी थकावट हो रही, पैरों में बहुत दर्द हो रही है। तो आज मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम निपटा के तो मैं आज गई थी अस्पताल, बीमा अस्पताल, अपना दवा लेने के लिए। तो दवा ले आए तो डॉक्टर को बताया ये प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर डांट रही थी, कह रही थी कि आपको एक दिन भी शुगर का दवा नहीं छोड़ना चाहिए जब इतनी प्रॉब्लम होने लगी आपको। तो मैंने कहा हाँ, मेरा दवा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं दवा ववा लेकर फिर हम आज पहुंच गए अपनी सहेली की, उससे मिलने के लिए। बहुत 3-4 महीने से मैंने मिला नहीं था अपनी फ्रेंड से। तो उसके घर गए तो वहीं पर खाना भी खाए अपनी फ्रेंड के घर में। तो उनके हस्बैंड से मिले, उनके भैया हंसा रहे थे, भाभी आप अकेले अकेले नेपाल घूम आई, कम से कम हम लोग को भी घुमा देते। तो हमको हंसी चिढ़ रही थी कि भैया चलिए अगले महीने हमको जाना है, मेरी दीदी का बेटे की शादी है। तो कहता अच्छा, हम तो सोच रहे थे दिवाली होली में जाने के लिए, क्योंकि होली में 1 हफ्ता की छुट्टी होती है। कानपुर में होली बहुत 1 हफ्ता होली मनाते हैं, यहाँ पर गंगा मेला मनाते हैं। तो उनकी मतलब बिजनेस है, तो बिजनेस की पर्पज़ से वो छुट्टी रहता है उनका। तो हमने कहा भैया अभी तो हम जा नहीं सकते, अभी तो आए हैं। तो कह रहे थे देखेंगे, कोशिश करेंगे, तुम्हारी सहेली को भी ले चलेंगे। तो हमने बताया उनको कि आप पोखरा और काठमांडू घूम लीजिए, बहुत अच्छा शहर है, बहुत बढ़िया है, पहाड़ों में। पोखरा में फेवर ताल है, बहुत बहुत कुछ अच्छी जगह। तो भैया को मैं बताने लगी, भैया बोले तो आप तो भैया, मैं आपका फ़ोटो वोटो रील्स देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये लग रहा था हम भी पहुंच जाए। तो बहुत सारी बातें होती हुई फिर हम 6 बजे घर आए हैं। तो आए तो हमने कहा चलो चाय वाय बना देते हैं। और खाने में क्या बनाए, दिन में बनाए थे सोया मेथी की सब्ज़ी, रहर की दाल, और बच गई है रहर की दाल सोया मेथी की सब्ज़ी। तो अभी पति देव से पूछेंगे खाने में क्या बनाए। ऐसे ही लौकी लाए थे और बैगन लाए थे, देखते हैं इसमें से क्या बनाते हैं। और चाय आपसे बातें करते करते मेरा चाय भी हो गया। और मैंने क्या कहते मरचा का अचार जो वहाँ से बना के लाए थे मौसी की घर से, तो उसको भी मैंने खूब अच्छी धूप में डाल दिया था मरचे का अचार को। और अभी मैंने डब्बा धोया हुआ है वाइट, ये डब्बा इस पे डालेंगे, उसको अच्छे से सूख जाए। इसी में 1 किलो मरचा का अचार भर देंगे और सही रहेगा, क्योंकि मैंने अच्छे से मतलब साफ कर दिया था। इसका ढक्कन भी मैंने धो लिया था, तो उसको पंखे के सामने रख दी तो सूख जाएगा। और अच्छे से धूप भी लग गई है, तो उसमें तेल डालकर तो मरचा भर देंगे। तो चलते हैं। तो मैं पतिदेव को चाय देती, तो थोड़ी देर आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चाय मेरी बन गई, कप का अलग अलग हो गया। ये वाला कप पे जो वाइट का कप एक ही बच्चा है, ये इसका 6 पीस रखा हुआ। तो मैंने इसमें दूध रखा, तो हमने कहा चलो इसी से काम चलाते हैं। चलते हैं उस कमरे में, पति जी को चाय देते हैं। उठिए चाय पीने के लिए, चाय देते हैं। लीजिए चाय। अब तो गर्मी आ गई तो पंखा भी चलने लगी, बिना पंखा का तो काम ही नहीं है। और आप भी पी लीजिए चाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं क्या आप तो गए कानपुर नहीं अपने घर, पर मेरा मन बहुत उदास है। इतने दिन के कम दिन के लिए मैके गए, सबकी बहुत याद आ रही है। अपनी भतीजी को बहुत मिस कर रहे, अपनी भाभी को, भाई को, बहने लोग को। तो यही है, बेटी का मैका हमेशा के लिए नहीं होता है, तो होता तो ससुराल होता है और पति के घर में होता है, पर थोड़े दिन का मैका होता है। यानी आप क्या कहते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे अपने मैके की बात करते तो मैं आंसू आने लगता है। चलो कोई बात नहीं, अब आ गए अच्छे से। और मैके वाले भी मुझे बहुत याद कर रहे थे। मेरी मौसी का भी फ़ोन आया, मेरी बहू का भी फ़ोन आया कि मौसी आप दीदी आप अच्छे से पहुँच गई। हमने कहा हाँ अच्छे से पहुँच गए। अब मौसी मुझे बहुत मिस कर रही है मुझे। तो हमने कहा अब चलो अगले महीने शादी है तो जाना पड़ेगा भाई के घर में, भाई के घर दीदी के घर में।
और जानते हैं जब से आए हैं घर, मेरा शरीर बिल्कुल बदन वदन इतना दर्द हो रहा है, इतना काम पड़ जा रहा है कि क्या ही बताए। कल गए थे अपना शुगर का दवा लेने के लिए, तो हमने कुछ सूट ही नहीं किया। और इसके बाद जब से आ रहे, मुझे कुछ ब्लॉग बनाने बिल्कुल मन नहीं करा, मन बहुत उदास हो रहा है। एक तो शरीर में इतनी थकावट है कि क्या ही बताए आपको। तो चलिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगी। इसी शब्दों के साथ अपने चैनल का एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा बबीता स्टार के नाम से, और मेरा फेस पेज बबीता डेली में, वहाँ जाकर आप फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय।